A very warm welcome to all of you to your own channel Peaceful Talk। और आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, आइए जानते हैं। हम अपनी लाइफ में लोगों से, किताबों से या सुनी सुनाई बातों से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जो सीख, जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस हमें हमारा पर्सनल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है, वो कहीं किताबों में नहीं मिलता। इसी बात से इंस्पायर होकर एक बार फिर से मैं आपके बीच में कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप जानते हैं एक बच्चा पैदा करने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑब्वियसली एक मेल का एक स्पर्म और एक फीमेल का एक यूट्रस। लेकिन रुकिए, मेल का एक स्पर्म तो ठीक है, लेकिन फीमेल का सिर्फ यूट्रस? नहीं, फीमेल का एक ऐसा शरीर भी चाहिए जो इस पूरी प्रोसेस के लिए तैयार हो। जबकि स्पर्म के लिए 13 साल से 70 साल के आदमी का स्पर्म भी चलेगा, लेकिन क्योंकि यूट्रस का, गर्भाशय का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चा पैदा करने के लिए महिला को चाहिए कि उसकी सेहत भी अच्छी हो। एक ऐसी स्त्री का यूट्रस जिसको बाकायदा हर महीने टाइमली पीरियड्स भी आते हों। जी हाँ, वही पीरियड्स जिसको सभी फीमेल्स हर महीने बर्दाश्त करती हैं। वही पीरियड्स जिसमें शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है, कमर लगता है टूट गई हो, पैरों की काफ्स दर्द से फटने लगती हैं, अनबेरेबल पेन कई दिनों तक हिला कर रख देता है। महिला बच्चे को जन्म देते समय उस अनबेरेबल पेन को बर्दाश्त करने के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों लेवल पर तैयार भी होनी चाहिए। 20 हड्डियां एक साथ टूटने जैसा दर्द सहन करने की हिम्मत और ताकत हो। इतना ही नहीं, बच्चा पैदा करने के लिए महिला को चाहिए कि प्रेगनेंसी होने के बाद शुरू के 3 से 4 महीने ज़बरदस्त फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस के चलते उल्टियाँ, थकान, डिप्रेशन के लिए भी खुद को तैयार रखे। साथ साथ उस प्रेग्नेंट लेडी में 5वें से 9वें महीने तक अपने बढ़े हुए पेट और बॉडी के साथ सभी काम सही तरीके से करने की हिम्मत और ताकत भी हो। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में हर दूसरे तीसरे दिन इंजेक्शन लगवाने की हिम्मत भी रखती हो। लेबर पेन को 2, 4, 6 घंटे के अलावा 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन तक बर्दाश्त कर सकने की क्षमता भी रखती हो। और अगर फिर भी नॉर्मल डिलीवरी ना हो तो पेट को फाड़ कर बच्चे को बाहर निकलवाने की हिम्मत रखती हो। अपने खूबसूरत शरीर में स्ट्रेच मार्क्स और ऑपरेशन का निशान ताउम्र अपने साथ ढोने के लिए तैयार हो। घर वालों का पहले तो लड़का ही होना चाहिए वाली मेंटालिटी का स्ट्रेस और प्रेशर भी लेने के लिए तैयार हो। डिलीवरी के बाद दूध ना होने की दशा में तरह तरह के काढ़े और दवाइयाँ पीने का साहस भी रखती हो, जो अपनी नींद को पूरी तरह से इग्नोर करके दिन और रात में कोई फर्क ना करती हो। प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद एक स्त्री की, एक महिला की यही मेंटालिटी होती है, यही स्वभाव होता है, जिसे अक्सर हम मर्द कम ही समझ पाते हैं। इतना कुछ सहन करते हुए भी वो हमारे अच्छे, बुरे, पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखती है और हम उसकी लाइफ के हर डिसीजन, हर खुशियों और सपनों पर अपना कंट्रोल रखकर खुद को मर्द समझते हैं। अपनी मर्दानगी को सर पर चढ़ाए हम ना घर के इंपॉर्टेंट डिसीजन में उसे बीच में रखने के लायक समझते हैं और ना ही उन्हें घर की ज़्यादातर बातें बताई जाती हैं। घर की महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम सभी करते हैं, लेकिन अधिकतर हमारी माताओं के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो एक स्त्री है, उसे क्या पता दीन दुनिया की चीज़ें, वो घर का ही ठीक से देख ले उतना ही काफ़ी है। माना कि कहीं कहीं माताएं घर के सभी डिसीजन सिर्फ अपने बलबूते पर नहीं ले सकती, जैसे एक मर्द ले सकता है, लेकिन उस घर में जहां आप रहते हैं वहां एग्जिस्टेंस तो उस महिला का भी है। आपके इस मकान को एक आदर्श घर बनाने में कंट्रीब्यूशन एक पुरुष से कहीं ज़्यादा एक महिला का ही होता है। वो भी एक सदस्य है, हमारे घर की एक हिस्सा है हमारी लाइफ का। हम अपनी मेल ईगो में डूबे कभी उसके सर पर हाथ रख कर उसका सहारा नहीं बनते। अंदर से भले ही उसके लिए हमारा खूब कंसर्न हो, लेकिन उसी मेल ईगो के कारण कभी जता नहीं पाते, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि तुम मेरे घर का एक स्ट्रॉन्ग पिलर हो। दरअसल समाज के हिसाब से चलें तो यही होता रहेगा, जहां अगर आप पत्नी को मान दें तो लोग आपको जोरू का गुलाम कहेंगे, वहीं आप माँ के साथ एक बच्चे के जैसे रहें तो आप मम्मास बॉय कहलाएंगे। और इन्हीं सब टैग से बचने के लिए हम अपने आप को एक इंडिविजुअल मर्द कहलाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, ना इधर का और ना उधर का।
इन लॉजिक्स को हमारी ईगो या हमारी इग्नोरेंस के चलते कितना ही क्यों ना नकार लें, लेकिन हमारी लाइफ में एक महिला के कंट्रीब्यूशन को कभी कम नहीं आंका जा सकता। फिर वो चाहे आपकी बहन हो, आपकी पत्नी हो या आपकी माँ हो। जहाँ हम एक न्यू मॉम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर, एक गिफ्ट देकर अपने आप को बहुत रिस्पॉन्सिबल समझते हैं और ये करके अपनी फॉर्मेलिटी से बहुत ईजिली फ्री हो जाते हैं, वहीं एक स्त्री इस एक अक्षर के माँ नाम के टैग को हासिल करने के लिए कितने पापड़ बेलती है, कितना कष्ट उठाती है, ये सिर्फ एक स्त्री ही जान सकती है। मैं ये वीडियो नवरात्रों के समय बना रहा हूँ और आजकल हर जगह, हर घर में जय माता दी के नारों की धूम है, लेकिन उस माता के साथ साथ आपके घर के, आपके परिवार की सभी माताओं के आगे भी नतमस्तक होकर अपनी आत्मा से उन्हें प्रणाम करें और अपनी मेल ईगो को छोड़कर उन्हें घर के, लाइफ के हर छोटे बड़े काम में अपने साथ रखें, अपने से आगे रखें। और यकीन मानिए, ऐसा करने पर इन माताओं के साथ साथ वो माता भी आप पर ज़रूर खुश हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।